उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। उज्ज्वल भारत न्यूज़ टीम की ओर से आप सभी को दिवाली एवं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन बाज़ारों में भीड़ लगी रही थी और मिठाई की दुकानों में खास प्रकार की भीड़ दिखाई दी। मिठाई के दुकानों में लोगों का इतना ज़्यादा पैमाने में भीड़ होना संभव ही है, क्योंकि जब देश में 2 साल के कोरोना के महामारी के बाद जब दिवाली का इस प्रकार का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, और ख़ास करके अगर हम बात करें अयोध्या की, तो वहाँ पर दीपमाला 3 लाख दिए अयोध्या में जलाए गए हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो मिठाई के दुकानों पर मुंह मीठा करना हम सभी का हक बनता है। आइए देखते हैं आर्मी नौजवान दिवाली के लिए क्या कहते हैं। नमस्कार, मी BSF परिवारातर्फे तुम्हाला देशवासियांना सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। मी यावेळेस सुट्टी जाऊ शकलो नाही, पण मला खुशी आहे की माझे देशवासी मोठ्या प्रमाणात मोठ्या खुशीने दिवाळी साजरी करत आहेत। जय हिंद, जय भारत। BSF परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो इस बार दीपावली पर घर नहीं जा सका, लेकिन मेरे सभी देशवासी इस बार दीपावली के पर्व को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आप सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामना, नूतन वर्षाभिनंदन। दीपावली जिस तरह से हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, आपके जीवन के अंदर भी हमेशा प्रकाश रहे, आपके परिवार में, आपके घर में हमेशा दीपोत्सव मनता रहे। पूरे देश के अंदर ये दीपावली एक ऐसा संदेश लेके आए जिससे लोगों के अंदर समृद्धि हो, सुख शांति हो, और जिस तरह से आज हमारा देश एक पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से अयोध्या के अंदर जो दीपमाला हो रही है, दीप जलाए जाएंगे, तो पूरे विश्व के अंदर एक जो मैसेज जा रहा है इस दीपावली के द्वारा, तो हम आज भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, ऐसे शुभकामना के साथ। आइए बापू से पूछते हैं दिवाली का महत्व और नूतन वर्ष के लिए बापू अपने शब्दों में हमारे वलसाड़ की जनता को, गुजरात की जनता को और देश की जनता को वो क्या कहना चाहते हैं। बापू, दीपावली का पर्व और मृत्युर्माम अमृतम गमय की जो हमारी यात्रा है उसका ये प्रतीक है। भगवान राम रावण का नाश करके लंका विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए, वो दिन दीपावली का था और हजारों रोशनी प्रकट हुई और राम का राज्याभिषेक हुआ। इस पर्व को मनाते हुए नूतन वर्ष की जो शुरुआत है, नए साल का जो आरंभ है हमारा विक्रम संवत यहाँ से शुरू होता है और ये नए साल की शुभकामनाएं हम मिठाई बांटकर, फटाके फोड़ के और रोशनी जला के करते हैं। कई लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, हम हिंदुस्तान में नहीं फोड़ेंगे तो कहाँ जाके फोड़ेंगे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि दिल्ली के अंदर तो फटाके के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, कोई मूर्ख लोग की सरकार चल रही है दिल्ली में। तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन 199 देशों में फटाके फूटते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, और हम दिवाली के दिन फटाके फोड़े तो यहाँ प्रदूषण हो जाता है। ये हरगिज़ नहीं चलाया जाता और फटाके फोड़ने चाहिए, धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। उज्ज्वल भारत टीवी चैनल के, न्यूज़ चैनल के लाखों दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष्यमय, आरोग्यमय, निरामय रहे और सर्वत्र सुख शांति मिले, ऐसी अभ्यर्थना है। जय सिया राम। धन्यवाद। गुरुजी,
दिवाली है कल, और इस दिवाली के लिए और नूतन वर्ष के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमारे वलसाड़ की जनता को, हमारे गुजरात की जनता को और हमारे देश की जनता को? જય પરશુરામ. વલસાડ જિલ્લા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ BN જોશી એન્ડ રિટાયર્ડ कॉलेज प्रिंसिपल. पृथ्वी पर जो जीव पैदा हुए हैं, ये हर जीव का कल्याण होने में जो कोई उत्तम जीव है, तो हमारे समाज की जो पूरी व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें ब्राह्मण ये पृथ्वी का देव है. और ब्राह्मणों ने आदिकाल से आज दिन शासन नहीं किया है, मगर शासकों को सही रास्ता बताने का काम, जो मानो कि हमारा जो राज्य का प्रणेता, राज्य के जो प्रणेता है, वो प्रणेता के बारे में कई बातें हम बोले तो हम कह सकते कि हमारे गुरुजी है ये परशुराम भगवान है, चाणक्य है. और चाणक्य ने भी ऐसे पाठ पढ़ाए हैं कि आज देश में जो करना है, मानव जाति के लिए जो करना है, जीव के लिए जो करना है, वो हम हर साल करते हैं. और हमको हमारे जीवन में उत्सव है ना, ये एक मिठाई जैसा है. मान को हजारों मन अनाज बनाए हैं, रसोई पकी है, मगर इसमें नमक नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो हमारे जीवन में जो उत्सव है, ये उत्सव और उत्सव में ऐसी क्रियाकांड वो ब्राह्मण करते हैं. और ब्राह्मण का भी संगठन मात्र उनका खुद का विकास नहीं, मगर जगत कल्याण, जीव कल्याण और ऐसे करने की प्रेरणा वो ब्राह्मण समाज देते हैं. मैं सही बोलता हूँ कि आज हमारे गुजरात में, दक्षिण गुजरात में और पूरे भारत में ब्रह्म समाज का जो संगठन हो रहा है, वो संगठन में इतना ही होता है. मानो कि यजमान जो दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा के सामने ब्राह्मण इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपका 7 पीढ़ी का कल्याण हो, ऐसा भाव ये ब्राह्मण व्यक्त करते हैं. इसलिए हम वलसाड़ ब्रह्म समाज की ओर से और गुजरात ब्रह्म समाज और हमारे भारत भर के ब्रह्म समाज की ओर से मानव कल्याण हो, हमारी संस्कृति जीवंत हो, गौ सेवा हो, संत सेवा हो और धर्म कार्य हो और यज्ञ चालू रहे, ऐसी भावना के साथ हमारी सब पवित्र जो नदियाँ है, वो नदियाँ भी बहती रहे, प्रकृति पण खिलती रहे, ऐसा भाव हम ब्राह्मण समाज की ओर से शुभकामना. और ये नई साल अभी कल हमारा ये साल का जो लास्ट डे है, मगर पूरी साल और मानव जिए तब तक इनके जीवन में समृद्धि रहे, शांति रहे, सुख रहे और आरोग्य रहे, ऐसा करके मैं नमस्कार करता हूँ. जय परशुराम. ગુજરાતના તમામ નાગરિકને અને દેશના દરેક દેશવાસીઓને દિવાળીની હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને નૂતન વર્ષ માટે અભિનંદન પાઠવું છું. કોરોના કાળના ખૂબ કઠિન સમયમાંથી આપણે બધા પસાર થઈને સુરક્ષિત છીએ. આજ આવનારા સમયમાં પણ દરેક નાગરિક સ્વસ્થ રહે, પોતાના કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહે અને મસ્ત રહે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. શુભ દિવાળી, નૂતન વર્ષનું દરેકને મારા થકી અભિનંદન પાઠવું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય.